यहाँ पर बुरा हाल दिखाई दे रहा है बीजेपी का, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा सीटें पिछली दफा से कम यहाँ दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। 203 से 211 सीटें दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी अब रुझान आने शुरू हो गए और रुझान दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा होने वाली है। जब 10 फरवरी से वोटिंग शुरू होगी और 10 मार्च को जब गणना होगी, इन दिनों के बीच भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ी रहेंगी, नेताओं की धड़कनें बढ़ी रहेंगी और जब नतीजे आएंगे तो धड़ाम हो जाएंगे लोग। क्योंकि जो अभी रुझान कह रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। हम सर्वे आपको दिखाएंगे, एक एक सर्वे आपको दिखाएंगे और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दावा ठोक रहे हैं गोरखपुर में उनकी सीट पक्की है, उनकी भी सीट अब डगमगा रही है। क्यों? जरा ये सर्वे आप देखिए। मीना कोतवाल ने एक ट्वीट किया है कि बड़े पत्रकार को फिलहाल ये दिखा दीजिए। न्यूज 24 की एक स्क्रीनशॉट डाला है ट्विटर का। न्यूज 24 ने एक सर्वे किया जिस सर्वे में लिखा था गोरखपुर में योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, नतीजा क्या होगा। नतीजा जानने के लिए ट्वीट किया गया था। नीचे 3 ऑप्शन दिए थे। पहला, जीत सकते हैं चंद्रशेखर, दूसरा, जमानत भी नहीं बचेगी और नीचे कड़ी टक्कर होगी। मतलब 3 ऑप्शन थे। इन तीनों ऑप्शन में जनता को चुनना था, जिसमें जब तक का स्क्रीनशॉट है तब तक 2,62,000 वोट पड़ चुके थे। उन 2,62,000 में जो नतीजे निकलकर सामने आए वो आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए कि जीत सकते हैं चंद्रशेखर 52% हैं। 52% लोगों का कहना है 2,62,000 लोगों में। ये आप समझिए इस बात को कि सर्वे 2,62,000 तक पहुंचा है। उसके बाद ये आया है कि जीत सकते हैं चंद्रशेखर, जमानत भी नहीं बचेगी, सिर्फ 35% कह रहे हैं, कड़ी टक्कर होगी 12% कह रहे हैं। यानी अगर यह सर्वे सही निकलकर सामने आ गया तो आप समझिए गोरखपुर से बाबा जी की वापसी तय है। मतलब वहां चुनाव हार जाएंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे हैं और अब की बार दावा ठोक रहे थे कि अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन भेज दिया गया गोरखपुर और गोरखपुर में भी इनके खिलाफ अब चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोक दिए और कहा चलिए बाबा जी आप गोरखपुर पहुंच रहे, हम भी आ रहे हैं आपके पीछे पीछे आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए और नतीजे बताएंगे क्या होगा। तो गोरखपुर शहर की जो सीट है अब वो सस्पेंस में आ गई है कि बाबा जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मान लो पार्टी अगर जीत गई, वैसे पार्टी की ऐसी दशा दिख नहीं रही है। एक ओपिनियन पोल आपको और दिखाएंगे जो यह सिद्ध कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। दरअसल आप समझिए कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर चीजें दिख रही वो यही दिख रही हैं कि भैया एक तो पार्टी के लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, दूसरा लोग भी विरोध कर रहे हैं, कहीं विधायक को पीट रहे हैं तो कहीं झंडा दिखा रहे हैं, कहीं कुर्सियां खाली रह जा रही थी जब रैलियां और जनसभाएं हो रही थी। तो ये रुझान ही है जो अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जब भी कोई चैनल कुछ डालता है तो तुरंत ही लोग आ जाते हैं उस पर सर्वे देने के लिए, अपना मत देने के लिए। तो ये वही मत है जो बताता है कि चंद्रशेखर जीत सकते हैं। अगर चंद्रशेखर चुनाव जीत गए तो योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएंगे। योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएंगे मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो आप समझिए कि स्थितियां कहां से कहां डामाडोल हो रही है। एक सर्वे और आपको दिखाना चाहते हैं। डीबी लाइव का यह सर्वे है जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सर्वे किया गया है और सर्वे में साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह उसकी लुटिया डूबी हुई है। मतलब कहीं भी यह समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं। जरा आप ये तस्वीर भी देखिए और थोड़ा सा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 20 सेकंड वीडियो आप दिखाएंगे और 20 सेकंड के वीडियो में आप हर जगह जहां जहां पट्टी लगी हुई है जिन जिन राज्यों की देख लेना कि नतीजे आखिरकार क्या है। यहाँ पर बुरा हाल दिखाई दे रहा है बीजेपी का, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा सीटें पिछली दफा से कम यहां दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। 203 से 211 सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए और यहां पर 203 से 211 सीटें दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी को और बसपा को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस को 19 से 27 और अदर्स के खाते में 5 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखा आपने गोवा का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है, मणिपुर का क्या हाल है, उत्तराखंड का क्या हाल है। एक एक हाल आपने देख लिया। मैं बयां भी कर दे रहा हूं। दरअसल उत्तराखंड में 70 सीटें हैं,
बीजेपी को यहां 26 से 28 मिल रही महज, और 40 से 42 सीट कांग्रेस को, यानी कांग्रेस यहां सरकार बना रही है। मणिपुर की अगर बात करें, मणिपुर में थोड़ा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही कि 22 से 24 मिल रही है बीजेपी को और 25 से 27 कांग्रेस को मिल रही है, यानी कांग्रेस मणिपुर में भी हावी हो रही है। गोवा की तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि आपने गोवा में देखा किस तरह से 5 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, 5 विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दिया, और एक जो माइकल लोबो जो मंत्री थे उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कहा कि यहां कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। तो गोवा की भी हालत खराब है। गोवा की भी तस्वीर आपने देखी कि वहां भी 11 से 13 के बीच में भारतीय जनता पार्टी सिमट रही, 40 विधानसभा सीटें हैं और 20 से 22 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब पंजाब का भी देख लीजिए आप, पंजाब जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगाया गया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वापस आ गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाबियों का अपमान भी किया था, यह बात भी कही गई। अब उसके बाद पंजाब का हाल क्या है जानना बहुत जरूरी। पंजाब में देखा आपने कि 68 से 70 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 26 से 28, बीजेपी को 4 से 6 सीटें, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल जाए तब भी, क्योंकि रुझान दिखा रहे हैं, जो लोगों को गुस्सा है, जो लोग पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि वहां 4 से 6 सीटें भी आ जाएंगी। चलिए अब है उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी को 144 से 152 मिल रही हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, बिल्कुल मतलब बंटा ढार हो गया है, दुर्दशा होने वाली है इस चुनाव में। और उसके बाद सपा को देखिए, 203 से 211, बीएसपी 12 से 20, कांग्रेस 19 से 27। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है, योगी आदित्यनाथ का क्रेज समाप्त हो चुका है, क्योंकि जनता तो चंद्रशेखर की ओर जा रही है। 2,62,000 के जो सर्वे हमने दिखाया, जो लोगों ने वोट किया, उस वोट में साफ तौर पर दिख रहा है कि चंद्रशेखर जीत सकते हैं। आप समझिए, कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, 52% लोगों ने कहा। तो आप समझिए बड़ी बात है अपने आप में कि योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं, और उनके बारे में यह सर्वे चलाया जाए कि जो वहां से विधानसभा चुनाव उनके विपक्ष में लड़ने जा रहा है वो जीतेगा या हारेगा, अगर उसके सर्वे में निकलकर सामने आ जाए कि वो बंदा जीत रहा है, तो आप समझिए कितनी छीछा लेदर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि मुख्यमंत्री जी ही अब चुनाव हारने वाले हैं, सर्वे ये बता रहे हैं। दरअसल ये सर्वे है, नतीजे क्या होंगे वो तो 10 मार्च को आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन ये सर्वे, ये रुझान ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होने वाली है, हर एक राज्य में दुर्गति होने वाली है। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये तय करता है लोकसभा चुनाव के रास्ते को, ये केंद्र के रास्ते को तय करता है। तो यहां से जिस पार्टी का वर्चस्व और जनाधार बनेगा, लोकसभा चुनाव में भी वही पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन चाहे जितनी निगाहें टिका ले, जिस तरह से मौर्य ने टाटा बाय बाय कहा है, और मौर्य समाज का वोटर जो इधर खिसका है, कुशवाहा समाज का वोटर खिसका है, राजभर समाज का वोटर खिसका है, इनके पास बच्चा अब कुछ नहीं है, इनके पास किसी कैडर का वोट नहीं बचा है। किससे सरकार बनाएंगे? ये भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, बड़े बड़े गाने चला ले, बड़ी बड़ी अफवाहें फैला ले, क्योंकि अफवाहें फैलाने में तो ये माहिर आप भी जानते हैं। आप इनका ट्विटर हैंडल उठा के देखेंगे तो वहां सिर्फ अफवाह मिलेगी, फर्जी बातें मिलेंगी, हिंदू मुस्लिम बातें मिलेंगी, काम की बातें तो कहीं नहीं मिलेंगी। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, इसीलिए फटफटा रहे, छटपटा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को पहले कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़ेंगे, अंततः जब सूची जारी हुई तो पता लगा भैया गोरखपुर शहर सीट से लड़ने जा रहे हैं। सेफ सीट मानी जा रही, क्योंकि यहां से वो सांसद भी रहे हैं और यहीं से विधायक चुन के आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोक दी कि हम भी आ रहे हैं। उसके बाद से जो सर्वे निकलकर सामने आया वो चौंकाने वाला है। वो दर्शा रहा है कहीं योगी आदित्यनाथ की सीट ही तो खतरे में नहीं है, सरकार बनना तो दूर की बात, यहां मुख्यमंत्री ही चुनाव न हार जाए, अब ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन रुझानों ने यह तय कर दिया है, ओपिनियन पोल ने यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब चुकी है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।